स्टूडेंट, हमारे सजदाना लर्निंग चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। शिक्षा शास्त्र कक्षा 12 यूपी बोर्ड 2025 का ये जो पेपर है, पेपर कोड 327 KN है। इस किस प्रकार का ये पेपर आया था, आइए हम लोग भी इसको चेक कर लेते हैं और आपने किस प्रकार से इसका जवाब दिया, अटेम्प्ट किए। बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। पूर्णांक 100 नंबर का, समय 3 घंटा 15 मिनट। शुरुआती ये दिशा निर्देश दिए गए थे और कितने अंकों में प्रश्न है, कितने शब्दों में आपको अटेम्प्ट करने थे। अब बहुविकल्पी का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए, बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। आपके सामने 4 विकल्प है। बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत को थर्नाडाइक ने दिया था। सेकंड वाला विकल्प आपका राइट रहा होगा। अगला ब का देखिए, हंस मेहता समिति के संबंधित। हंस मेहता समिति किससे संबंधित है? हंस मेहता समिति जो है ना, वो शिक्षा के क्षेत्र में खास करके स्त्रियों की शिक्षा पर बल दिया था। ये थर्ड वाला आपका राइट हो जाएगा। स का देखे हैं, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक के लेखक थे। यह बियर्स की कृति है, अर्थात ये फर्स्ट वाला विकल्प आपका इसमें राइट है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि भोजन की इच्छा किस प्रकार की रुचि है। जो भोजन की इच्छा है ना, ये जो है ना जन्मजात रुचि के अंतर्गत आता है। ये फर्स्ट वाला विकल्प आपका राइट रहा है। अगला देखिए, पुनरावर्तन प्रकार के प्रश्नों में कौन से प्रश्न शामिल होते हैं। देखिए, पुनरावर्तन प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसमें बहुविकल्पी भी शामिल होता है, सत्य असत्य भी दिए जाते हैं, मैचिंग भी दिया जाता है, मिलान वाले प्रश्न, अर्थात ये फोर्थ वाला विकल्प आपका इसमें राइट है। अब यहाँ से देखिए, निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, एक एक अंक का। पहला यहाँ पर दूसरा वाला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि का सूत्र बताइए। तो बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है? मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणित 100 कर दिया जाता है। अगला है कि किसी एक प्राकृतिक आपदा के बारे में लिखना, आपदा का नाम बताना है। देखिए, हमारे सामने बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे बाढ़ है, तूफान है, भूस्खलन है, सुनामी, भूकंप, ये सभी जो है ना दैवीय और प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। अगला है, रुचि के किसी एक प्रकार को लिखिए। तो रुचि जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, एक जन्मजात रुचि होती है, एक अर्जित रुचि होती है। यही इसमें पूछा जा रहा है। फिर अगला प्रश्न देखिए कि रोर्सा इंक ब्लांट परीक्षण, रोर्सा इंक ब्लांट परीक्षण व्यक्तित्व मापन की किस विधि में शामिल होता है। तो ये जो रोर्सा इंक ब्लाट परीक्षण है, ये मनोवैज्ञानिक परीक्षण का एक जो मेथड है ना, एक प्रक्षेपी विधि उसको बोलते हैं, उसी के मापन में शामिल किया जाता है, प्रक्षेपी विधि खास करके। अगला क्वेश्चन देखिए, 6वां का, शैक्षिक निर्देशन की किसी एक विधि का नाम बताना था। तो बहुत सी विधियां हैं, जैसे उसमें प्रश्नोत्तर विधि आप दे सकते हैं इसका आंसर। फिर अब यहाँ से देखिए, ये अति लघुत्तरीय प्रश्न प्रारंभ हो रहे हैं 7वां से। हर प्रश्न 4-4 अंक के यहाँ पे दिया गया है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का क्या अर्थ है? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान माने वह विज्ञान जिसमें मानसिक स्वास्थ्य को और कितना अच्छे से बेहतर बनाया जा सके। इसके लिए तकनीकी ज्ञान, तकनीकी सिद्धांत और का अध्ययन किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए तकनीकी ज्ञान और सिद्धांतों का अध्ययन करना ही मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि गांधी जी के अहिंसा संबंधी विचारों का जिक्र करना है। अहिंसा संबंधी विचारों का वर्णन पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि जो गांधी जी थे, उन्होंने सत्य अहिंसा जैसी चीज़ों पर काफ़ी बल दिया था। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का लक्ष्य सत्य होता है। उन्होंने सत्य के लिए बहुत से प्रयास किए, जिसमें वे सत्याग्रह जो है कहा करते थे, और उनके अनुसार जो है हिंसा सत्य के लिए नहीं होती, बल्कि जो अहिंसा होती है वो सत्य के मार्ग पर लाया जाता है और प्रेम से भरपूर होती है। बगैर प्रेम के अहिंसा नहीं हो सकती। इस तरह की चीज़ें गांधी जी काफ़ी बल दिए थे, सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। अगला क्वेश्चन 9वां हम देख पा रहे हैं, पर्यावरण शिक्षा को परिभाषित कीजिए। तो परिधन आवरण, हमारे आसपास का जो माने पर्यावरण है, उसको कैसे बचाया जाए, उसके प्रति किस प्रकार से हम जागरूक रह सकते हैं, कैसे सचेत हो सकते हैं। हमारी कुशलता में जो वृद्धि है, अपने पर्यावरण के प्रति सचेत रहना, जागरूक रखना, कुशलताओं में वृद्धि करना ही पर्यावरण शिक्षा कहलाता है। अगला है, शैक्षिक स्तर का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए, शैक्षिक स्तर के कई चरण बनाए गए हैं, यानी कि शिक्षा के विभिन्न चरण और जो स्तर हैं, स्तरों का जो
अध्ययन है वो शैक्षणिक स्तर के अंतर्गत आता है, जिसे कि प्राथमिक स्तर है, माध्यमिक है, उच्च शिक्षा है, ये सब चीज़ें हैं, अलग अलग स्तर हैं जहाँ पे हम शिक्षा का ज्ञान अर्जन करते हैं। स्त्री शिक्षा की किन्हीं दो समस्याओं का वर्णन करिए। तो स्त्री शिक्षा की बहुत सी समस्याएं रही है, जैसे देश भारत में तमाम रूढ़ियाँ और सामाजिक रूढ़ियाँ जिसको कहते हैं और परंपराएं, ये भी हैं स्त्री शिक्षा की समस्याएं। बालिका विद्यालयों का अभाव है, कई विद्यालय हैं जहाँ पे शिक्षिकाओं का अभाव है। तो इस प्रकार की जो है समस्या बनी रही है। और अगला क्वेश्चन देखें, प्रश्न संख्या 12वां, वायु प्रदूषण से हम क्या समझते हैं? वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? देखिए, जब हवा में तमाम अवांछनीय तत्व या हानिकारक तत्व जैसे तमाम गैसें हैं, धूल है, जहरीली गैसें, फैक्ट्रियों से निकलने वाली जहरीली गैसें हैं, पराग है, जल ये जो है वनों जंगलों का में लगा हुआ आग है, ये सब चीज़ें जो हमारे वायुमंडल में पहुँचती हैं, वायु में जाती हैं, तो वायु हमारा प्रदूषित हो जाती है। इसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। लघुत्तरी प्रश्न का प्रश्न संख्या 13, बाढ़ आने के कारणों का विवेचना कीजिए। यहाँ पे पूछा रहा है ना बाढ़ आने के कारणों का। तो देखिए, बाढ़ आने के कई कारण हैं। या तो लगातार बारिश होती रहे, बहुत ज़्यादा बारिश हो, इतना बारिश हो कि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आए, तो बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है। नदियों का जो जल स्तर है उस समय बढ़ जाता है, तब भी बाढ़ आ जाती है। या कोई पुल या बांध कोई टूट जाए, बाढ़ आने की संभावनाएं काफ़ी हो जाती हैं। जलवायु में परिवर्तन भी बाढ़ लाती है। तो ये प्राकृतिक आपदाएं जो है और जो मानव द्वारा उत्पन्न जो आपदाएं हैं, ये बाढ़ लाने के लिए पर्याप्त होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछा, सामाजिक शिक्षा की समस्याओं का जिक्र करना। सामाजिक शिक्षा की समस्याओं के बारे में बताना है। तो सामाजिक शिक्षा की बहुत सी समस्याएं रही हैं, जैसे तमाम असमानता रहा है, हिंसा है, शिक्षा में जो है सामाजिक आर्थिक समस्याएं रही है, समान वितरण में असमानता रही है, अनुशासनहीनता है। ये सब तमाम जो है आंकड़े हमें जो है सामाजिक शिक्षा की समस्याओं की तरफ लेकर के जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सीखने के सीखने के अंतरसूझ सिद्धांत की व्याख्या करना है। 6 नंबर का है अंतरसूझ सिद्धांत। तो जो सीखने का अंतरसूझ सिद्धांत है, एक गेस्टाल्ट सिद्धांत के भी नाम से जाना जाता है। और इसमें यह बताया गया है कि जो सीखने वाली प्रक्रिया होती है वो अचानक से हो जाती है, एकाएक होती है। और इसमें ये धीरे धीरे होने वाली नहीं है, न कि प्रयास से या त्रुटि से सीखा जाए, ये अचानक से होती रहती है। इसके बारे में पूछ रहा। अगला है कि पुरस्कार देने के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, पुरस्कार देने का मेन लक्ष्य या उद्देश्य यही होता है कि वह जो व्यक्ति है जिसने अच्छा काम किया, यदि हम उसको पुरस्कार दे रहे हैं तो उसके मन को और प्रोत्साहित कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। वो और भी लगन से, मेहनत से और बेहतर तरीके से अपने काम को अंजाम देगा और अपने जीवन में सफलता हासिल करेगा। तो पुरस्कार जो है ना, व्यक्ति को उत्प्रेरित करती है अच्छे कार्य के लिए। अगला, सीखने में प्रेरणा की उपयोगिता का विवेचना कीजिए। जी हाँ, प्रेरणा देखिए एक ऐसी चीज होती है जो छात्रों को अंदर से उत्प्रेरित करती है और वो किसी चीज को ललायित होते हैं उस चीज को सीखने के लिए। बड़े यानी कि उन्हें, बच्चों को, छात्रों को बहुत ही सक्रिय और सकारात्मक बना देता है। ये जो प्रेरणा होती है, कहीं से प्रेरणा मिल न जाए, यानी अर्थात हम कह सकते हैं कि सीखने में रुचि बढ़ा देगी, सकारात्मक व्यवहार बच्चे करने लगते हैं, दृढ़ रहते हैं, आत्म प्रेरणा उसको अंदर से आती है, वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन 18, बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताओं का जिक्र करना। बौद्धकालीन शिक्षा पूछा है। देखिए, बौद्ध काल में जो शिक्षा दिया जाता था छात्राओं को, बच्चों को, वो मठों और विहारों में दिया जाता था। विहारों में वहाँ पे प्राथमिक से लेकर के उच्च स्तर तक की शिक्षा सभी को दिया जाता था। अब उसमें क्या होता था, छात्र और ये जो शिक्षक होते थे उन दोनों के बीच बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता था और उसमें छात्रों का चरित्र निर्माण होता था, ज्ञान का अर्जन होता था। ये सब तमाम बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत आते थे। विस्तृत उत्तरी प्रश्न यहाँ से 10 अंक के आए हुए हैं, देख पा रहे हैं आप। हर प्रश्न ऑप्शनल है। 19वां क्वेश्चन,
रविंद्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचारों का मूल्यांकन कीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो उनके अनुसार माने वो नहीं वो उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि यह बच्चों को उनको रचनात्मक ढंग से, सामाजिक जुड़ाव से, उसमें आत्मदर्शन की भावना, आत्मखोज, चारित्रिक निर्माण ये कर रहा होता है। उन छात्रों को रचनात्मक ढंग से शिक्षा ग्रहण करने की प्रेरणा देते हैं। फिर इसके बाद उन्होंने प्रकृति से जोड़ करके शिक्षा ग्रहण करने पर बल दिया था, महत्व दिया था। शिक्षक और छात्र संबंध के बारे में उन्होंने गहनता से बताया था। अथवा नीचे वाला ऑप्शनल है कि पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति संबंधी गांधी जी के विचारों पर प्रकाश डालना है। देखिए, पाठ्यक्रम और शिक्षण संबंधी जो गांधी जी के विचार थे, गांधी जी सर्वांगीण विकास पर बल दिया था। सर्वांगीण विकास पर वे ज़्यादा फोकस किए थे। उनके अनुसार क्या होता था कि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से बच्चों का विकास हो, इस चीज़ पर उन्होंने बल दिया था। मातृभाषा में शिक्षा का काफ़ी बढ़ावा दिया था, व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया था, सर्वांगीण विकास पर बल दिया था। इस तरह की चीज़ें वे लाए थे। इसको डिटेल में ऐसे प्रश्नों को आप चेक करेंगे। प्रश्न संख्या यहाँ पे देखिए 20वां, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके उद्देश्य का वर्णन कीजिए। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान ये पूछा है। तो मानसिक जो स्वास्थ्य विज्ञान है वो किसी व्यक्ति की योग्यता है। मानसिक स्वास्थ्य जो है किसी व्यक्ति की वह योग्यता है जिसमें उसके द्वारा जो है वो तमाम विषम परिस्थितियों में अपने आप को क्या करता है, समायोजित कर लेता है। तो इसका मेन मोटो वही है कि वह क्या करता है, मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति को समायोजित करने की क्षमता का विकास करता है। इसको डिटेल में आप चेक करेंगे। अथवा मानसिक स्वास्थ्य से क्या समझते हैं, एक अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने हेतु अपना सुझाव देना है। इन सभी प्रश्नों को बना करके डिटेल में आपको स्टडी करके चलना है, लिखना है। अगला क्वेश्चन थे, देखिए, शैक्षिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं, शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो शैक्षिक निर्देशन शिक्षार्थियों को यानी कि विद्यार्थियों को उनकी क्षमता और रुचियों के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में सही दिशा निर्देश प्रदान करने की एक प्रक्रिया होती है कि कोई भी छात्र है तो वह किस दिशा में कदम बढ़ा रहा है, क्या निर्णय कर रहा है, ये सब तमाम चीज़ें शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत होता है। अब इसमें पूछ रहा है शैक्षिक निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन में क्या डिफरेंस है। तो शैक्षिक निर्देशन में क्या होता है कि विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के, उनकी रुचियों के अनुसार अपने अध्ययन के दौरान ही उनको दिशा निर्देश दिया जाता है शैक्षिक निर्देशन में। जबकि व्यावसायिक निर्देशन में क्या होता है कि विद्यार्थी इसके अंतर्गत तमाम प्रकार के जो व्यवसाय हैं, कार्यक्षेत्र हैं, कि उनकी रुचि के अनुसार, योग्यता के अनुसार उस व्यवसाय का किस क्षेत्र में जाता है, कौन से व्यवसाय का अध्ययन करेंगे, ये व्यावसायिक निर्देशन कहलाता है। ऑप्शनल में था व्यावसायिक निर्देशन का अर्थ और इसकी आवश्यकता पर बल देना है। सो वेरी थैंक्स।